ह्यूमन लंग्स यानी हमारे फेफड़े। दोस्तों, लंग्स हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है क्योंकि ये हमारे शरीर का वो हिस्सा है जो हवा से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके हमें जिंदा रखता है। तो आइए आज की इस वीडियो में 3D एनिमेशन की मदद से जानते हैं कि हमारे लंग्स कैसे काम करते हैं। दोस्तों, हम ये बात तो जानते हैं कि हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं यानी सेल से मिलकर बना है और हमारे बॉडी के हर सेल्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करने का काम हमारे ब्लड में मौजूद रेड ब्लड सेल्स करते हैं। रेड ब्लड सेल्स हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर बॉडी के हर सेल्स तक पहुंचाते हैं और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वापस लंग्स में छोड़ देते हैं। हमारे लंग्स स्पंजी टिश्यू के बने होते हैं। जिस तरह से स्पंज से हवा निकाल देने से वो बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं और हवा भरने पर फूल जाते हैं, ठीक इसी तरह से हमारे लंग्स भी होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तब ये फूल के बड़े हो जाते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये पिचक जाते हैं। हमारे बॉडी में 2 लंग्स होते हैं जिन्हें रिब्स यानी पसलियाँ प्रोटेक्ट करके रखती है। दोनों लंग्स के बीच में हमारा दिल होता है। हमारे दोनों लंग्स बराबर नहीं होते हैं। राइट वाला लंग्स लेफ्ट वाले लंग्स से थोड़ा सा बड़ा होता है। राइट लंग्स में 3 लोब होते हैं जबकि लेफ्ट लंग्स सिर्फ 2 लोब से मिलकर बना होता है। लेफ्ट वाले लंग्स को नेचर ने थोड़ा छोटा इसलिए बनाया है ताकि हमारा दिल इसमें फिट हो सके। हमारे दोनों लंग्स के नीचे एक मसल्स होता है जो कर्व शेप में होता है, इसे डायफ्राम कहते हैं। हमारे सांस लेने के प्रोसेस में इस डायफ्राम का बहुत बड़ा रोल होता है। हम खुद से सांस लेकर लंग्स में हवा भर तो लेते हैं, लेकिन उस हवा को लंग्स से बाहर निकालने के लिए हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। लंग्स की हवा को निकालने के लिए डायफ्राम और हमारे रिब्स लंग्स पर प्रेशर डालकर उस हवा को बाहर निकाल देते हैं। अगर हमारा डायफ्राम नहीं होता तो हम सांस अंदर तो ले लेते लेकिन उसे बाहर नहीं निकाल पाते। हमारे नाक से लेकर दोनों लंग्स तक एक विंड पाइप जुड़ी होती है जिसे ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया नीचे आकर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और ये दोनों पार्ट दोनों लंग्स के अंदर चले जाते हैं। लंग्स के अंदर ट्रैकिया पेड़ की शाखाओं की तरह बहुत सारे हिस्सों में बढ़ जाता है जिन्हें ब्रोंकाइल कहते हैं। इन ब्रोंकाइल्स के लास्ट में गोल शेप के बहुत सारे एयर बैग होते हैं जिन्हें अल्वेओली कहते हैं। यही अल्वेओली हवा से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। अल्वेओली के ऊपर बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं। तो फाइनली चलिए अब देखते हैं कि हमारे लंग्स कैसे काम करते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में जो हवा है यानी जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें 98% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी के 1% में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ अदर गैसें मौजूद है। जब हम सांस लेते हैं तब हवा ट्रैकिया और ब्रोंकाइल से होते हुए लास्ट में अल्वेओली तक पहुंचती है। यहाँ अल्वेओली हवा में मौजूद ऑक्सीजन के एटम को एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने ऊपर लगे ब्लड कैपिलरीज में भेज देता है। अब हमारे ब्लड में मौजूद रेड ब्लड सेल्स इन ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहाँ से ये ऑक्सीनेटेड ब्लड हमारे दिल में चले जाते हैं, जहाँ हमारा दिल इस ऑक्सीनेटेड ब्लड को हमारे पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और पूरे बॉडी से लाए हुए डीऑक्सीनेटेड ब्लड यानी जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे वापस लंग्स में भेज देता है, जहाँ ये डीऑक्सीनेटेड रेड ब्लड सेल्स अपने द्वारा लाए गए कार्बन डाइऑक्साइड को अल्वेओली में छोड़ देते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स से होते हुए शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमारा दिल कैसे काम करता है तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आई थिंक अब आप ये अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि हमारे लंग्स कैसे काम करते हैं। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर अपना कोई भी सवाल मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही साइंस की 3D वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।